सुप्रभात बच्चों। हमने कल की कक्षा में पढ़ा, मैंने पाठ एक आपको बोला था, मेरा पाठ एक हमने व्याकरण का शुरू किया है जिसका नाम है भाषा। मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या है। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, एक ऐसा साधन जिससे हम अपने विचारों को और अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। कुछ भी जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आओ चलो खेलने चले, वह खेल रहा है, राधा नाच रही है, सीता सो रही है, गीता गाना गा रही है, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमारी क्या है, भाषा ही है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात अगर हम इसको एक परिभाषा में बांधना चाहें तो क्या है, भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर करना भाषा है। क्या क्या चीजें आई, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर। जब हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम भाषा के प्रकार देखेंगे। ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहली क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको बताया गया है, पहली कक्षा में भी बताया गया। अब जब हम भाषा के प्रकार देखेंगे तो भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार कौन से होते हैं, आप अभी क्योंकि दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं इसलिए भी आपको भाषा के दो ही प्रकार बताए जाएंगे। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक और लिखित, जैसा कि शब्द से हमारे को क्लियर हो रहा है, शब्द से हमारे को ये ज्ञात हो रहा है कि मौखिक का मीन्स क्या होगा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ओरल, है ना। हमारे दो तरीके के टेस्ट होते हैं ना, एक ओरल टेस्ट होता है और दूसरा हमारा रिटन टेस्ट होता है। ओरल यानी कि मौखिक, ओरल का माने क्या हुआ, मौखिक, जिसे हम बोलकर, केवल हम बोलते हैं और सुनते हैं। एक जना बोलेगा और दूसरा जना क्या करेगा, उसे सुनेगा। बोलना और सुनना होता है इसमें, उसे हम बोलते हैं मौखिक। और जहाँ हम लिखते हैं, एक जना लिखता है और दूसरा जना क्या करता है, उसे पढ़ता है। लिखना और पढ़ना जहाँ पे आ जाता है वो हमारी जाती है लिखित भाषा। दो भाषाएं, मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पे आपने ये दो प्रकार देखे। अभी आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आप अभी दो भाषाएं पढ़ेंगे, मौखिक और लिखित। आगे बढ़ते हुए लिखित और मौखिक भाषा से अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम ये देखेंगे, हम भाषा की बात कर रहे हैं ना बार बार की भाषा भाषा भाषा, तो कितनी भाषाएं हैं। आप देख रहे हैं हमारे इतने राज्य हैं, हमारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है वो भाषाएं हैं। और हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियां भी बोली जाती है, भाषाएं भी बोली जाती हैं। बोली होती है जो एक छोटे से एरिया में बोली जाने वाली, जो एक ठेठ भाषा हम बोल सकते हैं, उसको हम बोली बोलते हैं। भाषा का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, भाषा बोलने वालों का जो दायरा होता है, यानी कि दायरा कहने, अगर हम दायरा बोले तो यानी कि उनके बोलने वालों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं आपकी पुस्तक में दी गई हैं। गुजरात में जैसे गुजराती बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये क्या है, ये राज्य और उनकी भाषाएं, जितने हमारे राज्य हैं वो। और अब आप जब बड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप देखेंगे, आप अपने ईवीएस में रिपोर्ट करेंगे कि हमारा देश जो है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो राज्य हैं उनमें बोली जाने वाली जो भी पर्टिकुलर भाषा है, जो भी एक निश्चित भाषा है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। और हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषाएं हैं। और एक हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लगभग सारे जगह, हर प्रदेश में हिंदी भाषी लोग मिलेंगे। हिंदी भाषा बोलने वाले, बोलने और समझने वाले, क्योंकि जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो दोनों चीजें आएंगी, बोलना भी आएगा और समझना भी आएगा, लिखना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा, है ना। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे सारे राज्यों में लगभग बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। तो यहाँ पे आपको मैं यह बताना जायज़ है कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा, हिंदी दिवस। हम अपने स्कूल में भी मनाते हैं ना, 14 तारीख को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही आपका ये अध्याय समाप्त होता है। और अध्याय समाप्त होने पर मैं एक बार आपको दोहराई करवाती हूँ। एक बार हम इस अध्याय को पुनर्दोहराएंगे। पुनर्दोहराने का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा। भाषा क्या है, जब हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं।
भाषा के दो प्रकार, भाषा के दो प्रकार, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक में एक बोल रहा है और दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है। लिखित में एक लिख रहा है और दूसरा उसको पढ़कर समझ रहा है। यानी कि दो प्रकार की भाषाएं होती है। जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। अब हर प्रदेश की अपनी एक भाषा है। प्रदेश के अनुसार मैंने आपको बताया, आपकी पुस्तक में राज्य के साथ उसकी भाषाएं दी गई हैं कि कौन से राज्य की कौन सी भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग हमारे सारे राज्यों में बोली और समझी जाती है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल ना अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो रहा है। अंग्रेजी भाषा हर जगह बोली जा रही है। हमें अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना एक तरीके से बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये समय की मांग है। जो आजकल जो समय चल रहा है उसके हिसाब से अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। पर उसके रहते हम अपनी हिंदी भाषा को अनदेखा न कर दें क्योंकि हिंदी की मान्यता कुछ हद तक कम होती जा रही थी। तो उसी वजह से 14 सितंबर को अब हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपका अध्याय जो है वो समाप्त होता है। अब हम इसकी जैसे हम कक्षा में पहले भी करते थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि अध्याय खत्म होने के बाद हम जो है अपनी एक्सरसाइज, इसकी जितने भी अभ्यास कार्य है वह करते हैं। अब इसमें देखिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं। बोलकर अपनी बात को समझाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। जब हम बोलकर समझाते हैं तो मौखिक। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। जब हम लिखकर समझा रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। अब आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र देखकर आपको बताना है। जैसे ये फोन सुन रहा है तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। ये लिख रहे हैं तो लिखित। ये भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ये कहानी सुना रहे हैं तो ये भी सुनना हो गया, यानी कि मौखिक भाषा। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यानी कि ये कौन सी हो गई? लिखित भाषा। इसी तरीके से आपको मिलान करना है कि आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आपको कौन से चित्रों के साथ आपको मिलान करना है कि कौन से तमिल है, कौन से बांग्ला है और कौन से पंजाबी, कौन से गुजराती। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर रह जाते हैं। प्रश्न उत्तर होने के पश्चात आपका ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।